दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने के आदेश दिए हैं जहां से उनको पकड़ा गया था। ये फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में ये फैसला सुनाया। हालांकि इससे पहले सीजेआई बीआर गवई के पास ये मामला पहुंचा था, जिस पर उन्होंने फिर से विचार करने की बात कही थी। हालांकि अब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेबीज और अग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा। रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ने को कहा गया है। कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी। कुत्तों के लिए एमसीडी फीडिंग स्पेस बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा है कि अब पूरे देश के लिए ये लागू होगा। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर म्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे, ये कहा सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कुत्तों को जहां से उठाया गया उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। अदालत ने कहा किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। कोर्ट के निर्देशों के पालन में कोई भी शख्स या संगठन व्यवधान खड़ा करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़क पर न छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा हम इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा पशुपालन केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने राज्यों के हाई कोर्ट में ऐसे ही लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री से जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किए जाएंगे। जस्टिस जे विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने पर रोक लगे। शीर्ष अदालत ने पहले के आदेश को मॉडिफाई करते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को ये आदेश जारी किया। साथ ही उन लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाने के निर्देश दिए थे जो डॉग बाइट के शिकार हैं। इसके बाद 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल 2024 में देश भर में डॉग बाइट्स के 37,15,000 केस दर्ज हुए हैं, यानी हर रोज करीब 10,000 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 305 लोगों की मौत कुत्तों के काटने से हुई है। 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच फैसला सुना रही थी। उन्होंने कहा ये अंतिम आदेश है। हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है। इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है। सारे हाई कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।